गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कंप्लीट कर चुके थे, उसका फॉर्मूला भी हम देख चुके थे। आज हम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो आप इजीली कर लोगे। बस इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसकी मेथड भी बहुत सिंपल है। एक बार केवल आप ये मेथड सीख लोगे तो यही मेथड आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो वही फॉर्मूले में वैल्यू भर के कभी आपको स्थिति की अनिश्चितता दे देगा और संवेग की अनिश्चितता नहीं देगा, तो आपको स्थिति की अनिश्चितता की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके संवेग की अनिश्चितता ज्ञात करनी है। और कभी आपको संवेग की अनिश्चितता दे देगा और स्थिति की अनिश्चितता नहीं देगा, तो आपको संवेग की अनिश्चितता की वैल्यू रखकर स्थिति की अनिश्चितता की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एक और हमने सिद्धांत पढ़ा था ऊर्जा और समय की अनिश्चितता का। तो वो ऊर्जा की अनिश्चितता देगा तो आपको समय की अनिश्चितता निकालने के लिए ऊर्जा की अनिश्चितता को फॉर्मूले में पुट करके समय की अनिश्चितता निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इसी प्रकार बहुत ही इजी है। आज हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही इजी पैटर्न है इस क्वेश्चन का, तो आप देखते ही समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर है तो उसके संवेग की अनिश्चितता ज्ञात करो। यानी यहां हमको क्या दिए, इलेक्ट्रॉन की क्या दिए, स्थिति की अनिश्चितता दी है। तो मैं आपको बता चुका हूं स्थिति की अनिश्चितता किसको कहते हैं। स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स। तो कितनी दी है स्थिति की अनिश्चितता हमारे को, 0.1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। स्थिति की अनिश्चितता कितनी दी है, 0.1 नैनोमीटर। नैनो यानी 10 की पावर -9। तो उसके संवेग की अनिश्चितता ज्ञात करो। संवेग की अनिश्चितता किसे कहते हैं, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें संवेग की अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हम इसे थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। अब हम यहां से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से पहले हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा पी एक्स संवेग की अनिश्चितता। संवेग की अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए डेल्टा पी एक्स को इधर ही रखेंगे और h अपॉन 4 पाई। अब इस डेल्टा एक्स को मैं इसके नीचे भेज रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करके इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारी डेल्टा पी एक्स यानी संवेग की अनिश्चितता की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें ज्ञात करना है स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स इक्वल टू एच की क्या वैल्यू होती है, प्लांक नियतांक। मैं आपको बता चुका हूँ प्लांक नियतांक एच है और एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 अपॉन 4 पाई। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, हम जानते ही है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 0.1 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 0.1 इंटू 10 टू पावर -9। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 10 की पावर -34 है, यहाँ पर नीचे 10 की पावर -1 है, -9 है सॉरी। तो इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो +9 हो जाएगी, +9 हो जाएगी। तो -34 और +9, -34 में से +9 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.62 इंटू 10 टू पावर 25। ओके सॉरी, माइनस के 25 आएंगे, अपॉन 4 इंटू 3.314। यहां पर पॉइंट नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी हटा चुके। 4 इंटू 314 इंटू 0.1। तो जब इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.527 इंटू जब 662 में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.527 और ये 10 की पावर कितनी है -25। अब इस जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर ऊपर एक 0 जाएगा, 10 की पावर जाएगी, तो 25 माइनस 1 सॉरी -25 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -24 हो जाएगी। तो ये है हमारी स्थिति की अनिश्चितता। तो आपको पता चल गया हमारा फॉर्मूला दिया होगा, या तो संवेग की अनिश्चितता दे देगा, कभी कभी स्थिति की अनिश्चितता दे देगा। तो जिसकी अनिश्चितता दी है उसको फॉर्मूले में रखकर हमें जिसकी नहीं दी है उसकी हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थिति की अनिश्चितता के बारे में पूछा जाता है, ऊर्जा और समय की अनिश्चितता के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसी प्रकार पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन और इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ओके, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, और उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो ये नोट कर लेना।